समय की है जब मैं आईएएस की तैयारी के दौरान दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहने के लिए किराए का कमरा ढूंढ रहा था। लेकिन मैं जहाँ भी जाता मकान मालिक इतना बढ़ा चढ़ाकर मकान का किराया बताता जो कि मेरे औकात से बाहर था। और वैसे भी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मेरे पिता ने मेरे लिए अपनी औकात से ज़्यादा कर्ज ले रखा था कि उनसे और पैसे मांगने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। शुरुआत में एक दूर के रिश्तेदार के घर मैंने शरण ले रखी थी, और वो भी तब तक जब तक कि मैं कोई सस्ता किराए का कमरा ढूंढ नहीं लेता। कमरा ढूंढते ढूंढते कोई 15 दिन गुजर गए थे, लेकिन हाल वही ढाक के 3 पात। रोज की तरह कोचिंग से छूटने के बाद मैं कमरे की तलाश में मुखर्जी नगर की गलियों की धूल फांक रहा था, लेकिन कोई भी मकान मालिक मुझे 10,000 रुपये से नीचे के दाम पर कमरा देने को तैयार न था। मई जून की चिलचिलाती दिल्ली की धूप एकदम सर पर सवार थी और घूमते घूमते थकान भी होने लगी थी। पास की गली में एक चाय की दुकान थी, जिस पर चाय वाले ने एक प्लास्टिक के पर्दे से कुछ ओट किया हुआ था। मैं उस दुकान पर जाकर बैठ गया और दम लेने लगा। जेब में हाथ डाला तो 5 रुपए हाथ में आ गए। मैंने चाय वाले से बोला, भैया ज़रा एक चाय देना। चाय वाला चाय छानने लगा और चाय मुझे हाथ में पकड़ाते हुए बोला, क्या भाई किराए का मकान ढूंढ रहे हो? मैंने बड़े ही आश्चर्य से उस चाय वाले को देखा। क्यों, तुम्हें कैसे पता? चाय वाला बड़े ही चुटीले अंदाज में, अरे बाबू साहब, ये दिल्ली है और ये है दिल्ली का मुखर्जी नगर। यहाँ जितने लड़के आते हैं ससुरों को सस्ता और टिकाऊ किराया वाला मकान ही चाहिए होता है ना। बस मेरी मानो तुम कोई पार्टनर ढूंढ लो, आधा आधा किराया बांट लेना, और क्या, फिर बनते रहना कलेक्टर। मैं फटी फटी आंखों से उस चाय वाले को देखने लगा और कुछ झेपते हुए, पर मुझे पार्टनर मिलेगा कहाँ? मैं तो दिल्ली में नया नया ही हूँ। तो फिर चाय वाला चीनी को चाय की पतीली में उछालते हुए, कहा बाबूजी, वो दूसरे बाबूजी को देख रहे हैं ना, आप ही की तरह वो भी एक ठो पार्टनर की तलाश कई दिनों से कर रहे हैं। कहते हुए उसने बेंच के दूसरे किनारे पर बैठे एक लड़के की ओर इशारा किया। देखने में पतला दुबला, सीधा साधा, औसत लंबाई का, हैरान परेशान वह लड़का हाथ में चाय का कुल्हड़ पकड़े अपने ही ख्यालों में कहीं गुम था। मैंने उससे बात करनी चाहिए। हेलो, अरे ओ भाई, क्या हाल चाल है? उसने अपना सर हिला दिया। मैंने शेक हैंड के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बहुत छेपते हुए उसने भी अपना हाथ बढ़ा दिया। कहाँ से हो? उसने बड़े धीमे स्वर में जवाब दिया, बिहार। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। बात को आगे बढ़ाते हुए, सुना है तुम भी कमरे के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो? यह सुनते ही मानो उसके शरीर में जान आ गई हो। क्यों, आपकी जान पहचान में कोई है क्या? उसने बड़े ही आश्चर्य से पूछा। अरे सरकार, नेकी और पूछ पूछ, मैं ही हूँ वो पार्टनर। इतना सुनते ही उसने बड़े ही गर्मजोशी के साथ मुझसे दोबारा हाथ मिलाया। हाय, मैं रविंद्र सिंह। हेलो, मैं कौशल। तो दोस्तों, कहानी का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस कहानी का अगला एपिसोड हम जल्द लेकर आप सबके सामने
हाजिर होते हैं। और हाँ, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को सुनाएं। नए एपिसोड के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।